नमस्कार आपसे, मेरा नाम है अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तो तुरंत करिएगा, दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। बहुत सारे हस्बैंड्स का ये सवाल है सर कि मेरे पास डीवी केस कर दिया है डोमेस्टिक वायलेंस का, मैंने तो कोई घरेलू हिंसा करी ही नहीं, कोई मैंने मारपीट भी नहीं करी, बल्कि उल्टा मेरी पत्नी मुझे मारपीट करती थी, घर में मम्मी को गाली देती थी और अभद्र व्यवहार करती थी घर में, लेकिन उसने हमारे पे ही मुकदमा कर दिया। अब देखिए, घरेलू हिंसा 12 DB यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस का जो केस है वो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए बनाया गया है। यानी कि जो घरेलू हिंसा की जो कानून है वो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए है। आप पुरुष हैं तो आपके लिए कोई भी इसमें रिलीफ नहीं है, ना ही आपके लिए कोई कानून बना है। ये सिर्फ कानून महिलाओं के लिए बनाया गया है, महिलाओं के लिए घरेलू हिंसा उनके विरुद्ध ना हो, इसी को रोकने के लिए कानून में जो है प्रावधान दिया गया डोमेस्टिक वायलेंस सेक्शन 12 के साथ में और भी हैं। घरेलू हिंसा के साथ में घर में रहने का और मेंटेनेंस देने का, और मतलब ये सब चीज़ें जो है वो आपकी इसी डोमेस्टिक वायलेंस में इंक्लूडेड हैं। अब कुछ पुरुषों के ऊपर जब मुकदमा हो जाता है तो पत्नियां जो हैं वो एक के साथ, मतलब पति के साथ साथ में परिवार के और भी 8-10 लोगों के नाम दे देती है। अब वो नाम जो दे देते हैं, नाम देने के बाद जैसे ही घरेलू हिंसा का केस फाइल होता है, फाइल होने के बाद उनके पास जो विपक्षी हैं, मैंने कहा परिवार वाले हैं, ससुराल वाले हैं, महिला जो है, पत्नी जो है, ससुराल वालों के खिलाफ नोटिस भिजवाती है कि आप आइएगा, कोर्ट में आइए। अब पति जो है, पति या पति का परिवार बहुत ज़्यादा डर जाता है कि अरे हमारे पास कोर्ट से नोटिस आ गया, अब हम क्या करें, अब तो हम फंस गए, बहुत ज़्यादा परेशानी में आ गए। तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको नियम बताऊंगा कि ये लॉ क्या है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल बताता हूँ आपके लिए, जैसे 498A का मेंटेन जो केस होता है, मतलब दहेज प्रथा, जैसे 498A क्रूअल्टी बाय हस्बैंड्स ये है। अगर इस तरीके की चीज़ें अगर आपके सामने होती हैं तो इसमें जितने भी नाम दिए जाते हैं उन सभी लोगों को बेल करानी होती है, जमानत करानी होती है, कोर्ट में जाएंगे, जमानत कराएंगे, केस लड़ेंगे, सभी जो है उसमें एक्यूज हो गए, पार्टी हो गए। लेकिन उसी प्रकार से अगर आप बात करें घरेलू हिंसा की, तो घरेलू हिंसा में ऐसा कुछ भी प्रोविजन नहीं है कि आपको कोर्ट में जाकर जमानत करानी पड़े, कोर्ट में हर तारीख पर जाना पड़े। सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट रोल जो होता है वो होता है पति का, यानी कि सिर्फ और सिर्फ मात्र हस्बैंड का। बाकी जो लोग उनके परिवार वालों के नाम दिए जाते हैं उन सभी को सिर्फ हैरासमेंट करने के लिए, मेंटल टॉर्चर करने के लिए, और दूसरा वो दहशत में आ जाएं, डर जाएं, इन सब चीज़ों के लिए पत्नी उनका नाम लिखवाती है। और इसके पीछे जो कॉमन इंटेंशन जो होती है वो सिर्फ यही होता है कि परेशान करना उनको, और कोई उसके पीछे उद्देश्य नहीं होता है। जब फाइनल डीवी का डोमेस्टिक वायलेंस में जब फाइनल जजमेंट आएगा तो भी मैं आपको बताता हूँ जजमेंट क्या आएगा। जजमेंट में सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें सबसे ज़्यादा मेंशन होंगी। अगर आपका डाइवोर्स नहीं हुआ है और आपकी पत्नी है वो, तो एक तो उसको घर में रहने का अधिकार दिया जाएगा कि आपको जिस घर में वो रहती थी, जिस कमरे में रहती थी, उसको उस कमरे में रहने का अधिकार दिया जाए। दूसरा मेंटेनेंस, यानी कि आपको उसका खर्चा देना पड़ेगा, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, जो भी कोर्ट जो बांधती है वो पर मंथ आपको वो डेट बता दी जाएगी, इस डेट पर आपको पैसा देना है, यानी कि घर में रहते हुए पत्नी को पैसा देना। तीसरा, एक मुश्त कोई राशि आपको देने का आदेश होता है कि आप जब तक आपने जो मेंटल क्रूअल्टी करी है, मानसिक टॉर्चर किया है उसके लिए, तो वो सब चीज़ें जो है वो आपको एक मुश्त कोई पैसा रकम देने के। तो सिर्फ और सिर्फ ये जो डायरेक्ट किया जाएगा, मतलब आदेशित जो किया जाएगा ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा, वो सिर्फ पति के द्वारा किया जाएगा। बाकी पति के अलावा जितने भी माता पिता, बहन, भाई, ससुर जो भी हैं, उन सभी का इसमें कोई भी रोल नहीं है, ना ही इनको कोई भी डायरेक्ट किया जाएगा, ना कोई डायरेक्शन इनको दी जाएगी। तो ये आपको समझना है। बाकी कुछ लोग ये सोचते हैं कि सर मेरा तो मामा का नाम दे दिया, मेरे जीजा का नाम दे दिया। अरे इतने लंबे रिश्ते के नाम दे दिए, वो साफ नाम झूठे बनाकर लगा दिए गए हैं। उन सब से आपको डरना नहीं है, इनका कोई रोल है ही नहीं, इनका कोई मतलब है ही नहीं। पत्नी पति की है और पति पत्नी का है, तो इन दोनों का ही विवाद रहता है, इन दोनों का झगड़ा रहता है, इन्हीं दोनों के ऊपर जो भी एलिगेशन लगाती है कोर्ट। अगर आप कोर्ट में जाएंगे तलाक लेने के लिए, डाइवोर्स लेने के लिए, तो पत्नी से लेने जाएंगे, ना कि पत्नी के परिवार वालों से। और पत्नी अगर आपको मेंटेनेंस लेगी या फिर घरेलू हिंसा करेगी, तो फिर वो घरेलू हिंसा का केस जो चलेगा वो सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर फाइनल चलेगा और किसी के ऊपर नहीं है। तो आपको परिवार का अगर नाम आ गए हैं तो डरने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि सर डिस्चार्ज एप्लीकेशन मूव कर दूं, उन लोगों का परिवार में नाम कट जाए, निकल जाए। अरे जरूरत ही क्या है, आपको दिक्कत ही क्या है उसकी? 10 लोगों के नाम, परिवार के नाम दे दिए, दिल लेने दो, क्या दिक्कत आ रही है? कोर्ट खुला हुआ है, ओपन आपके लिए खुला हुआ है, पत्नी के लिए भी खुला हुआ है।
तो अगर आपको 10 नाम पत्नी ने पति के परिवार के वालों को दे दिए तो आपको डरना किस बात की है। आपको अपना सिर्फ और सिर्फ पति की प्रेजेंस जरूरी है कोर्ट में, पति की ही जवाब जरूरी है। बाकी और कुछ ऐसा नहीं है, आपको ऐसे कुछ नहीं है कि साहब उसमें सजा हो जाएगी, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, कुछ नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ अगर मान लीजिए आप डिस्चार्ज भी मूव कर रहे हैं, हालांकि प्रोविजन है इसमें, लेकिन मैं आपको जो बात है वो बता रहा हूँ, एक्चुअल जो चीज़ें हैं वो बता रहा हूँ आपके लिए कि अगर मान लीजिए आपके नाम परिवार के दे दिए तो उसमें क्या प्रॉब्लम है आपके लिए। आप पति हैं, आप जाते रहें कोर्ट में, जिस भी तारीख पर कोर्ट आपको बुलाता है आप चले जाएं, अपनी बात कहें कि साहब इस तरह की चीज़ें हैं। फाइनल जजमेंट आएगा, फाइनल जब ऑर्डर आएगा तो आपके ही विरुद्ध आएगा, बाकी किसी और परिवार के विरुद्ध नहीं आएगा, ये बात सत्य है। तो आपको इन सब चीज़ों से डरने की आवश्यकता नहीं है। बेफाजूल का पैसा खर्च करना, डिस्चार्ज मूव करना, डिस्चार्ज के बाद उसमें फिर हाई कोर्ट जाना और चीज़ें, ये सब चीज़ें मत करिए। आपको सीधे सीधे डीबी का मुकदमा लड़िएगा। आप परिपति हैं, आप जाएं, आपको जो भी बात कहनी है आप अपने थ्रू कहें, और कोई भी आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी प्रकार की। और रही बात सम्मन या नोटिस की, तो अगर आप अपियर हो जाएंगे तो बाकी फैमिली मेंबर्स को भी कोई सम्मन नोटिस नहीं जाएगा और ना ही आपको कोई दिक्कत आएगी। तो ये मेरी तरफ से एक जानकारी थी आपके लिए। बहुत सारे लोग हैं जो सवाल पूछते हैं, डरते हैं कि सर डोमेस्टिक वाले से मेरे परिवार का नाम दे दिया है, तो आपको डरने की आवश्यकता है ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ आपको लड़ने की आवश्यकता है। वेल तैयारी, आप वेल प्रिपरेशन के साथ में आप लड़िएगा, अच्छे से लड़िएगा, और लड़ोगे तो फिर तभी जीत पाओगे, वरना मानसिक और मेंटल टॉर्चर के सिवा आपको जीवन में कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप गलत हैं या सही हैं, जो भी है आपके लिए, आप अपने आप को प्रूफ करिए कि मैं सही हूं, और गलत है तो फिर देखिए मैं भी सपोर्ट नहीं करूंगा आपके लिए। आपको सही रास्ते पर चलना चाहिए, अच्छाई की ओर चलना चाहिए, गलत नहीं करना चाहिए। जो भी है, चाहे पति हो या पत्नी हो, गलत रास्ते पर अगर आप जाओगे तो सिर्फ और सिर्फ जीवन में बदनामी, परेशानी, डिप्रेशन, टेंशन ही मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। सबसे बेहतर यही रास्ता है कि अगर आप पति पत्नी है, या तो बैठ कर समझौता कर लें, वरना लड़ाई लड़ने से आपको भविष्य में कोई फल मिलने वाला है नहीं। बस इतना ही होगा कि आप परेशान होंगे और समाज में आपकी बेइज्जती होगी, बस। हालांकि मेरा ये सब कुछ उद्देश्य नहीं है कहना आपके लिए, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि जो रियल चीज़ें हैं वो वही बताता हूँ आपके लिए, जो जेन्युइन चीज़ें हैं, जो समाज आज फैमिली कोर्ट में भीड़ रहती है ना, मैं कहता हूँ कि भगवान ना करे इतने परिवार किसी के तोड़े, क्योंकि बहुत ज़्यादा परिवार टूट रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा भीड़ चल रही है लगातार। आप थाने में देखेंगे, कोर्ट में देखेंगे, हाई कोर्ट में देखेंगे, कहीं पर भी आप देखेंगे सबसे ज़्यादा महिलाओं के केस चल रहे हैं आज के टाइम में। मैं कहता हूँ इतनी क्रूरता पहले भी नहीं होती थी जितनी आज के टाइम में पता लग रही है। बस इतने कहना चाहूँगा, अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब करें चैनल को, दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करें। आज का वीडियो देख लें, आपसे बहुत धन्यवाद।